नमस्कार दोस्तों। 2025 खत्म होने जा रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स ने निवेशकों को सबसे बड़ा झटका दिया है। लेकिन 2026 को लेकर विश्लेषक एक नई उम्मीद की बात कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या ये कमबैक का साल होगा या फिर एक और फॉल्स रैली? तो आइए पूरे डेटा और एक्सपर्ट्स के संकेतों को हाई एनर्जी में समझते हैं, बिल्कुल साफ और सीधा। 2025 में बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स अब तक करीब 7.5% गिरा है और इसे पिछले 7 कैलेंडर वर्षों में सबसे खराब प्रदर्शन बताया जा रहा है। 2018 में इसमें 23.5% की बड़ी गिरावट और 2019 में 6.8% की गिरावट का भी संदर्भ दिया गया है। इसके उलट 2025 में निफ्टी 50 करीब 9.7% ऊपर रहा और बीएसई सेंसेक्स करीब 8.4% ऊपर रहा। यानी बड़े इंडेक्स टिके रहे लेकिन स्मॉल कैप बिखर गया। विश्लेषकों के मुताबिक 2023 में स्मॉल कैप की 47.5% और 2024 में 29.3% की तेज रैली के बाद 2025 में वैल्यूएशन बहुत ऊंचे थे और यहीं से गिरावट का दबाव बना। अब क्यों बिगड़ा खेल? रिपोर्ट के मुताबिक ऊंचे वैल्यूएशन, कंपनियों की धीमी आय वृद्धि और ट्रेड वॉर जैसी आशंकाओं के बीच स्मॉल कैप सेगमेंट पर सतर्कता बढ़ गई थी। इसी सतर्कता का उदाहरण देते हुए बर्नस्टीन के विश्लेषकों का जिक्र है, जिन्होंने जनवरी 2025 में अपने स्मॉल कैप मिड कैप पोर्टफोलियो को खत्म करके कैश होल्ड करने का फैसला किया और बाद में भी नए स्टॉक्स नहीं खरीदे। अब डेटा का एक और तेज संकेत, FY 2025 में BSE 1000 के 50% से ज्यादा यानी करीब 660 शेयरों ने नेगेटिव रिटर्न दिया और ये इंडेक्स बाजार पूंजीकरण के बड़े हिस्से को कवर करता है, इसलिए चौड़ाई कमजोर रही। रिपोर्ट में कुछ नाम भी हैं जिनमें FY 2025 में 50% से 62% तक गिरावट बताई गई है, जैसे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, प्राज इंडस्ट्रीज, तेजस नेटवर्क्स, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, KNR कंस्ट्रक्शंस, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, रूट मोबाइल और व्हर्लपूल ऑफ इंडिया। सेक्टर परफॉर्मेंस भी मिक्स्ड रहा। PSU बैंक, मेटल, ऑटो और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में साल के दौरान 15 से 27% की बढ़त बताई गई है, जबकि रियल्टी और IT इंडेक्स क्रमशः 14% और 17% गिरे। यानी 2025 में पैसा चुने हुए सेक्टर्स में गया, बाकी जगह संघर्ष चलता रहा और स्मॉल कैप में ये असर और तेज दिखा। अब 2026 का आउटलुक, उम्मीद क्यों? विश्लेषकों का मानना है कि तेज गिरावट के बाद स्मॉल कैप वैल्यूएशन अब पहले की तुलना में ज्यादा स्वीकार्य स्तरों पर आ रहे हैं, इसलिए लंबी अवधि के निवेशक गिरावट में धीरे धीरे खरीद शुरू कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के जी चोकालिंगम के मुताबिक अगले 1-2 महीने चुनिंदा स्मॉल कैप को आकर्षक कीमतों पर देखने का मौका हो सकता है और उन्होंने जनवरी से मार्च 2026 के दौरान अतिरिक्त नकदी को क्वालिटी स्मॉल कैप मिड कैप में लगाने का सुझाव दिया है। ICICI सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने भी अगले 12 महीनों में इस सेगमेंट से 2 अंकों के रिटर्न की उम्मीद जताई है और साथ ही निफ्टी और सेंसेक्स के लिए आगे के टारगेट लेवल्स का अनुमान भी साझा किया है। दोस्तों, बॉटम लाइन ये है, 2026 में मौका बन सकता है, लेकिन स्मार्ट तरीका यही होगा, क्वालिटी चुनो, वैल्यूएशन देखो और धीरे धीरे SIP या स्टेप्ड खरीद से एंट्री लो, क्योंकि स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर ये रिपोर्ट काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही हाई एनर्जी मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।